हमेशा से ही इस दुनिया में दो तरह के लोग रहे हैं। एक वो जो हमेशा किसी न किसी काम को करने में प्रयासरत रहते हैं, चाहे उन्हें सफलता मिले या ना मिले। और दूसरी तरह के वो लोग जो दूसरे के किए हुए कामों में हमेशा ही कमियां निकालते हैं, उनकी टांग खींचते हैं या फिर उनको पीछे धकेलने का काम करते हैं। खुद तो कुछ करते नहीं और वो दूसरे लोग जो करते हैं उसमें भी उनको रोकने का काम करते हैं। दुनिया में ऐसे लोगों से भरी पड़ी है। पर हमेशा याद रखिए, याद हमेशा उन्हीं को रखा जाता है जो आगे बढ़ते हैं या प्रयास करते हैं या फिर अपना योगदान देते हैं। रोकने टोकने वाले लोगों की गिनती नहीं की जाती। ऐसे लोगों को जल्दी ही भुला दिया जाता है। पर कभी कभी कुछ लोग अनजाने में ऐसे लोगों की बातों में आकर अपने प्रयास करना ही छोड़ देते हैं और निराश होकर बैठ जाते हैं कि लोगों ने उनके बारे में गलत राय दे दी, तो वो अब कुछ नहीं कर पाएंगे। ऐसा ही कुछ दर्शाती है ये प्यारी सी कहानी, जिसमें एक छोटी सी चिड़िया के अथक प्रयास को दर्शाया गया है। एक बार की बात है, एक घर में आग लग गई। जल्दी ही आग की लपटें चारों तरफ फैल गई। घर में से सभी लोगों को बाहर निकाला गया। मोहल्ले के कुछ लोग आग बुझाने में लग गए, तो कुछ लोग सिर्फ खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। उसी घर में एक चिड़िया का घोंसला भी था। चिड़िया अपनी चोंच में थोड़ा थोड़ा पानी भरकर लाती और आग के ऊपर डाल देती, लेकिन आग बुझने का नाम ही नहीं ले रही थी। पर चिड़िया भी रुक नहीं रही थी और लगातार आग बुझाने का प्रयास करती जा रही थी। वो भी बार बार अपनी नन्ही सी चोंच में पानी भरकर लाती और आग भी डाल देती। संयोग से वहां पर एक कौवा भी बैठा हुआ था। वो काफी देर से चिड़िया को इस तरह पानी लाते देख रहा था। चिड़िया को बार बार मेहनत करते देख कौवा उस पर हंसने लगा और बोला, चिड़िया, तू पागल है क्या? तुझे क्या लगता है, ये घर इतना बड़ा है और तेरी चोंच इतनी छोटी सी है। तुझे क्या लगता है कि तेरे बुझाने से ये आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने कहा, हाँ, मैं जानती हूँ कि मेरे बुझाने से ये आग नहीं बुझेगी, लेकिन जब भी इस आग के बारे में बात होगी तब मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में। लोग हमेशा मुझे याद रखेंगे कि जब मुसीबत का समय आया तो एक छोटी और कोमल सी चिड़िया ने भी अपना योगदान देने की कोशिश की, भले ही उससे कुछ फर्क पड़े या ना पड़े। और हुआ भी ऐसा ही। जब आग बुझ गई और बाद में सब लोग शांति से बैठकर आग के बारे में बात कर रहे थे, तब चिड़िया का नाम भी बड़े सम्मान के साथ लिया गया कि एक छोटी और नाजुक सी चिड़िया ने कितना अच्छा कार्य किया। अब तो उस गांव में उस चिड़िया का भी बड़ा सम्मान होने लगा। वह जहां से भी गुजरती उसके लिए दाने और पानी का इंतजाम किया जाने लगा। सब लोग बड़ी प्यार भरी दृष्टि से उसकी तरफ देखते थे। अब वह सबकी चहेती और प्यारी चिड़िया बन चुकी थी, जबकि दूसरी तरफ कौवे की तरफ कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। वो जहां भी बैठता लोग उसे कंकड़ पत्थर मारकर भगा देते। खाना पीना पूछना तो दूर की बात। बस यही फर्क होता है इंसानों में। जो भी लोग हमेशा समाज की भलाई और जनहित के बारे में सोचते हैं और अपना योगदान देते हैं, हमेशा ही उनकी तारीफ और आदर सम्मान किया जाता है, जबकि मुंह फेर कर चल देने वालों को कोई नहीं पूछता। इस तरह के लोग किसी का भी ध्यान आकर्षित नहीं करते। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हम समाज में सम्मान और प्रेम अर्जित करना चाहते हैं, तो हमें हमेशा ही समाज की भलाई के कार्यों में अपना योगदान देते रहना चाहिए, चाहे आखिर में उससे कोई फर्क पड़े या ना पड़े। पर योगदान देना और बुरे समय में लोगों के साथ खड़े होना काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। लोग हमेशा साथ खड़े लोगों को ही याद रखते हैं। हमारी ज़िंदगी में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जिनको हमारी सक्सेस बुरी लगती है। वो हमेशा हमारे अंदर कोई ना कोई कमी निकालते हैं। अगर हमसे कोई छोटी सी भी गलती हो जाए
तो उसका तमाशा बना देते हैं। इसलिए भलाई इसी में है कि मार्ग में बाधा बनने वाले लोगों को नज़रअंदाज करके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें और आपके जीवन में जो भी करना है उसे अवश्य करें। जीवन आपको जब भी कुछ अच्छा करने का मौका दे तो उस मौके को कभी न गंवाएं, क्योंकि ऐसे मौके ईश्वर की तरफ से ही दिए जाते हैं। क्योंकि ईश्वर समय समय पर हर व्यक्ति की परीक्षा लेते रहते हैं और इस परीक्षा में पास होना सबके बस की बात नहीं होती। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि आप किसी की मदद करते हैं तो आपकी मदद करने वाले भी कहीं ना कहीं तैयार होते हैं और जीवन में जब आपको आवश्यकता पड़ती है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वह मदद आप तक पहुंच ही जाती है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में तो आपने सुना ही होगा। जीवन के हर क्षेत्र में इसकी उपयोगिता होती है, इसलिए नकारात्मक सोच वाले व्यक्तियों से थोड़ी दूरी बनाकर रखें और इनसे दूर रहने की कोशिश करें। इनके ज़्यादा पास रहने से ये आपके जीवन के बहुत सारे अच्छे फैसले बदल सकते हैं और आपके जीवन को बिल्कुल निरर्थक बना सकते हैं। इसलिए हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर होता है। आजकल की ज़िंदगी इतनी तेज़ी से चलती है कि हमारा मन कई बार थक जाता है और हम डीमोटिवेट हो जाते हैं। पर जब हम इस स्थिति में एक मोटिवेशनल कहानी पढ़ते हैं तो हमें नई ऊर्जा का आभास होता है और हम फिर से जीवन में उत्साह और प्रेरणा का अनुभव करते हैं। यदि ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और कहीं ना कहीं आपके मन को इसने छुआ हो तो इस तरह की और ज्ञानवर्धक कहानियाँ सुनने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, शेयर करें और लाइक करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही किसी प्यारी सी प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपने मनोबल को बनाए रखिए और हमेशा खुश रहिए। नमस्कार।